देखिएगा आज है त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इसमें दी प्रश्नावली है 2.2, ठीक है। प्रश्नावली कितना है 2.2 है। इसमें दिया पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, उसके बाद क्या दिया x एलिमेंट -1/2 कामा कितना 1/2, ठीक है। लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है ऐसे देखो, पहले एक बार सॉल्व करा दी। साइन इनवर्स x बराबर क्या है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x है। देखिए राइट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। अब देखिए x बराबर हमें मानना होता है, ये इनवर्स है तो देखिएगा यहाँ पे यदि साइन है यहाँ पे साइन होना चाहिए तभी जाकर कटेगा वरना नहीं कटेगा। तो यहाँ मानिए माना x बराबर साइन थीटा, तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो साइन इनवर्स x होगा, कितना होगा साइन इनवर्स x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए मान, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पर x है तो x का स्थान साइन थीटा -4, और यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखिए 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है सूत्र होता है साइन 3 थीटा का, या 3a भी लिख सकते हैं कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। ये सूत्र है साइन 3a का सूत्र क्या है कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ये बताइए अब इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं साइन 3, यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, ए रहेगा तो ए, यहाँ पर हो जाएगा कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा, ठीक। देखिएगा उसके बाद क्या बच रहा है 3 थीटा, क्या बच रहा है 3 थीटा में थीटा का मान रखने पर, ठीक। अब थीटा का मान रख दीजिए, देखिए थीटा बराबर क्या साइन इनवर्स x है, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x। देखिए अब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया था, यानी यहाँ से लिख सकते हैं क्या हम लोग कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कहीं दिक्कत है देखिएगा अगला सवाल क्या दिया हम लोगों कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का है 3x है, ठीक है। इसको भी सिद्ध करना है, यहाँ से देखिएगा दिया है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। देखिए यहाँ से भी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, नहीं राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड जब लेकर हल करेंगे तो यहाँ से देखिए cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस कितना है 3x, अब cos है तो cos मान लीजिए, माना x बराबर cos थीटा, तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा, थीटा बराबर कितना होगा cos इनवर्स x। अब यहाँ पे मान रखिए तो cos इनवर्स 4 यहाँ पर हो जाएगा कितना तो cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा। अब ये जो सूत्र है ये सूत्र है cos 3 थीटा, किसका सूत्र है cos 3 थीटा का, यहाँ से हो जाएगा और cos यहाँ पर कितना होगा 3 थीटा हो जाएगा, cos से cos को काट कीजिए कटा दीजिए। देखिए कितना बच रहा है फिर कि बस 3 थीटा बच रहा है ना, 3 थीटा में थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान रखने पर जब थीटा का मान रखेंगे तो देखिए थीटा का मान कितना है तो cos इनवर्स x है, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, इसके बराबर वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। देखिए 3 नंबर जो सवाल दिया वो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कितना दिया, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस ये है ना tan इनवर्स 2/11 प्लस उसके बाद है tan इनवर्स 7/24 अब बराबर कितना दिया तो tan इनवर्स 1/2 हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक। दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 अब बराबर क्या दिया तो tan इनवर्स 1/2 हमें सिद्ध करना है, ठीक। लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो tan इनवर्स 2/11 प्लस यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 7/24। अब देखिए
इसको मानते हैं tan इनवर्स x, इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको मानते हैं tan इनवर्स का मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा y। तो सूत्र जो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वो होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू का होता है y, ये सूत्र है। अब देखिए x के स्थान पर 2/11 रखते हैं और y के स्थान पर 7/24 रखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर 2/11 और y के जगह पर 7/24 और बटे 1 माइनस 2/11 इंटू 7 बटे कितना होगा 24। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लीजिए तो 11 इंटू 24 एलसीएम कर सकते हैं का 11 से 11 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 दूना 48 प्लस 24 से 24 करेंगे तो बचा 11 7 77 कितना हुआ 77 बटे में आइए 1 माइनस 2 7 14 और यहाँ पे गुणा कीजिएगा तो 24 एकम 24 को 4 है, 24 एकम 24 है जो कितना हुआ 26, 200 कितना हुआ 64। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स। अब 48 और 77 को जोड़ेंगे, देखिए 8 7 15 को 5 हो जाएगा, 7 4 11 12 125। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 200 कितना होगा 64 बटे में 264 एलसीएम ले लीजिए तो 264 एलसीएम होगा तो 264 माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा tan इनवर्स हो जाएगा 125। अब देखिए 264 से 264 को घटा सकते हैं, यहाँ बचा 125 अब बटे में कितना होगा 250, कितना होगा 250 तो घटाएंगे तो tan इनवर्स कितना बचा हो 1/2, यही तो हमें लाना था ना। तो राइट हैंड क्या हो जाएगा साइड। देखिएगा अगला सवाल दिया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 है, ठीक है। क्या दिया हम लोग को कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर कितना सिद्ध करना है। तो tan इनवर्स 31/17 31/17 सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा पहले तो सवाल दिया 2 tan इनवर्स 1/2 अब प्लस में है tan इनवर्स 1/7 है अब बराबर कितना दिया है तो tan इनवर्स 31 कितना दिया है 7 दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ देख रहे हैं, पहले था कि tan इनवर्स x था लेकिन अब क्या है 2 tan इनवर्स 1 कितना है 2 यानी 2 tan इनवर्स x है। तो इसको पहले हम चेंज करते हैं tan इनवर्स x में। तो देखिएगा यहाँ से जो सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x। क्या होता है तो tan इनवर्स 2x बटे में tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब इसके पहले यहाँ से हम tan इनवर्स x के रूप में चेंज करते हैं और जब इसके रूप में चेंज हो जाएगा तो इसको x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे y। और जब x और y मान लेंगे तो उसके बाद tan इनवर्स x प्लस y वाले फार्मूले पे तो यहाँ से लगाइएगा। तो 2 tan इनवर्स कितना है 1/2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 और बटे 1 माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 को कटा देंगे, यार आने दीजिएगा, कटा देंगे तो भी ठीक है, नहीं कटाएंगे तो भी ठीक है। तो 2/2 हो जाएगा, इसका जब करें 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 और यहाँ से कीजिएगा तो 3/4 पहले कि 4 एकम में 4 4 में से एक जगह कितना हो जाएगा 3/4। अब देखिए नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, या ऐसे कटा दीजिए तब कहाँ बचा तो tan इनवर्स 4/3 बचा, कितना बचा तो tan इनवर्स 4/3। अब देखिए यहाँ से अब का सवाल बन करते हैं tan इनवर्स 4/3 बना प्लस में tan इनवर्स 1/7 बना अब बराबर tan इनवर्स क्या है 31/7। अब लेकर इसको हल कीजिए तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा क्या, अब प्लस tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4/3 को x मान लेते हैं और 1/7 को क्या मान लेते हैं तो y मान लेते हैं। यहाँ से देखिएगा तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स क्या हो जाएगा y, जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स इंटू क्या होगा वाई हो जाएगा। कि क्या है तो सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स के स्थान पर कितना है 4/3, तो एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे 4/3 और वाई के स्थान पर 1/7, तो वाई के स्थान पर 1/7 रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स कितना दिया 1/4 कितना है 4/3 एक्स है ना 4/3 प्लस वाई के स्थान पर 1/7 1 माइनस 4/3 आई इंटू 1 कितना होगा 7। यहाँ से कीजिएगा tan इनवर्स दोनों का लसा 21 हो जाएगा क्या 3 से कटाएंगे 7 7 चौक 28 प्लस 7 से कीजिए 3 3 कम 3 बटे में आई 1 माइनस 4/21 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 28 3 31 28 3 31 और बटे में 21 हो जाएगा। 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 21 एकम 21 21 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 17 बटे में कितना होगा 21 होगा कितना होगा। अरे देखिएगा हमारे यहाँ जो सीधे करना था 31/17 था कितना था 31/17 21 21 कटेगा कितना बचेगा tan इनवर्स 31/17 क्या हो गया राइट हैंड लास्ट। देखिएगा आगे क्या कह रहा था मतलब निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिख रहा है। ठीक क्या कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम का मतलब क्या होता है तो छोटा रूप होता है। ठीक है, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया वो दिया है क्या हम लोग को कि tan इनवर्स रूट में tan इनवर्स कितने दिया रूट में 1 + x² रूट में 1 + x²। उसके बाद क्या रूट से बाहर है -1 और टोटल के बटे में कितना है तो x है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल दिया हम लोग को tan इनवर्स रूट में 1 + x² और रूट के बाहर है -1 और बटे में क्या है x। अब इसमें मानिएगा माना x बराबर tan थीटा तब थीटा बराबर कितना होगा तो tan इनवर्स x होगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रखिएगा देखिए tan इनवर्स हो जाएगा और रूट में जाइएगा तो 1 + x का स्थान कितना है tan थीटा tan स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ -1 अब बटे में tan थीटा। अब यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा ई बताइएगा 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा। तो इसके बराबर एक तो फार्मूला 1 + tan² थीटा का क्या फार्मूला होता है तो sec² थीटा होता है। क्या होता है sec² थीटा -1 अब बटे में क्या हो गया भाई tan थीटा। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स sec² स्क्वायर में से एक मतलब इसका जब निकालेंगे वर्गमूल तो 2 है तो 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा तो sec थीटा अब बटे में क्या है sec थीटा -1 अब बटे में क्या हो जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ से क्या होगा तो देखिएगा यहाँ से tan इनवर्स sec को 1 बटे में कास कर सकते हैं अब -1 है अब बटे में इसको कर सकते हैं कि sin थीटा बटे में क्या चीज तो cos थीटा sin थीटा बटे में cos थीटा। अब यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स cos को एलसीएम लीजिए तो 1 माइनस बचेगा cos थीटा अब बटे में है कितना sin थीटा बटे में cos थीटा से cos थीटा का होगा कट जाएगा तो क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे में क्या बचा हो sin थीटा 1 माइनस cos थीटा बटे में क्या बचा sin थीटा। तो देखिएगा 1 माइनस cos थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है तो सूत्र होता है क्या होता है सूत्र तो 2 देखिए 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है सूत्र तो क्या होता है तो 2 sin² थीटा बाई 2 अब बटे में sin थीटा बराबर क्या सूत्र होता है तो 2 sin क्या होता है 2 और उसके बाद होता है हम लोग का sin थीटा बाई 2 क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू क्या होता है तो cos थीटा बाई 2। बताइए 2 से 2 कट जाएगा एक sin से एक sin कट जाएगा। ठीक एक sin से एक sin कटेगा ना तो क्या बचेगा यहाँ पर है tan इनवर्स क्या है tan इनवर्स है और उसके बाद एक sin थीटा बटे में 2 है बटे में cos कितना है थीटा बटे में 2 है। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 tan से tan को काटिए तो थीटा बटे का बचा 2 थीटा का मान रखिए थीटा का
मान रखने पर ई बताइएगा थीटा का मान कितना है भाई, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x बटे कितना होगा 2। देखिएगा 6 नंबर जो सवाल दिया क्या दिया, तो tan इनवर्स कितना दिया, tan इनवर्स 1/रूट में 1 माइनस कितना है, रूट में कितना है x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। tan इनवर्स 1/रूट में कितना है, x स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखिए इसमें यदि tan मानते हैं तो tan से तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी सेक माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसमें मानिए माना चलिए सर tan इनवर्स 1/रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखिए माना x बराबर सेक स्क्वायर थीटा एक्सेक थीटा, तब थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए tan इनवर्स 1/रूट में कितना होगा x है, तो x के आधार पर सेक रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर तो फार्मूला है क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स 1 निकालेंगे तो tan थीटा होगा, तो इसको ऊपर भेजिए तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, तो cot थीटा। तो हमें tan में करना है, किसमें करना है tan में, इसके लिए क्या सूत्र है, tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा से होता है, तो मतलब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कि cot थीटा होता है, ये चतुर्थांश है, तो tan से tan कटेगा तो क्या बचा π/2 माइनस थीटा में थीटा का क्या कीजिएगा, तो मान रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, थीटा बराबर क्या है भाई, तो सेक इनवर्स x है। देखिए तो 7 नंबर सवाल क्या दिया, तो tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स बटे में कितना है, तो 1 प्लस में कास एक्स है, ठीक है। ठीक है कितना दिया 7 नंबर, तो tan इनवर्स रूट में कितना है 1 माइनस कास एक्स बटे में 1 प्लस क्या है, तो कास एक्स है, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्या कि 1 माइनस कास एक्स वाला फार्मूला क्या होता है, तो 2 कास स्क्वायर x/2 होता है, क्या होता है, तो tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा कि 2 कास स्क्वायर x/ कितना होता है 2 होता है, कितना 2 कास स्क्वायर क्या दिया है 1 माइनस है ना, तो माइनस वाला क्या होता है, माइनस वाला में जो फार्मूला होता है वो 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, कितना होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, और नीचे क्या है तो 1 प्लस इसका जो हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x/ कितना होगा 2 से 2 कटा दीजिए, तो यहाँ पर बचा tan इनवर्स, यहाँ पर क्या बचा इसको निकालिएगा, या ऐसे कर दीजिए tan स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स और tan x/2, तो tan से tan कटेगा तो क्या बचा x/2 बचा। ठीक है 8 नंबर जो सवाल दिया कितने tan इनवर्स और उसके बाद cos x माइनस में sin x बटे में cos x प्लस में क्या है sin x है, ठीक है। यहाँ देखिएगा tan इनवर्स इसको क्या दिया है, तो cos x माइनस में sin x है और बटे में cos x प्लस में क्या है sin x है, ठीक है। ये अंश तथा हर में cos x से क्या करते हैं तो भाग करते हैं, भाग देंगे, जब भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स cos x बटे में cos x हो जाएगा अब माइनस sin x बटे में क्या हो जाएगा cos x बटे में यहाँ पर हो जाएगा क्या cos x बटे में cos x अब प्लस में हो जाएगा sin x बटे में sin x हो जाएगा, ये sin x बटे में क्या होगा cos x हो जाएगा, कटाइए। तो यहाँ पे tan x क्या बचा 1 माइनस साइन बटे cos को कुछ लिख सकते हैं tan x अब बटे में 1 प्लस में क्या हो जाएगा तो tan x हो जाएगा। ये बताइए यहाँ से tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग tan π/4, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, अब माइनस tan x अब बटे में 1 प्लस इसको 1 गुणते tan x लिख सकते हैं, तो 1 को क्या लिख सकते हैं तो tan π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब tan a माइनस tan b अब बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b,
ये फार्मूला है किसका, तो tan a माइनस बी का, तो a के स्थान पर पाई/4, बी के स्थान पर क्या है यक्स है। तो tan से tan को कटाइएगा तो क्या बचा, यही का होगा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। 9 नंबर जो सवाल दिया वो क्या दिया, तो tan इनवर्स यक्स बटे में रूट में कितना दिया है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, तो मानिए माना यक्स बराबर a साइन थीटा, क्या मानते हैं a साइन थीटा। तब यहाँ से थीटा बराबर जब निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स यक्स बटे कितना होगा a, साइन इनवर्स यक्स बटे कितना होगा a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, तो tan इनवर्स यक्स, यक्स के स्थान पर a साइन थीटा, क्या हो जाएगा a साइन थीटा बटे रूट में है a स्क्वायर में, देखिए वर्ग है तो वर्ग करिएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होगा थीटा। तो यहाँ पर क्या है, तो a साइन थीटा अब बटे में, तो a स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा, ये बताइएगा, यहाँ पर है a साइन थीटा अब बटे में जब a स्क्वायर से निकालेंगे तो a हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा cos थीटा होगा। ठीक है, a से a कटेगा, साइन बटे cos को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो tan थीटा लिख सकते हैं, tan से tan को खा कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा थीटा, थीटा का मान रख दिया। और जब थीटा का मान रखेंगे तो थीटा बराबर क्या माने, तो क्या आ जाएगा आंसर, साइन इनवर्स यक्स बटे क्या होगा a, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा इस सवाल क्या दिया, तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे में a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें मानिए आप लोग, माना यक्स बराबर a tan थीटा, यक्स बराबर a tan थीटा, तब यहाँ से थीटा बराबर निकालिएगा, तब थीटा बराबर क्या होगा, तो यक्स मतलब tan इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स यक्स बटे कितना होगा, तो a होगा। तो रखिए मान tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स के स्थान पर a tan थीटा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा और बटे में a क्यूब माइनस 3a